वेलकम गाइस, बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, अगर पासपोर्ट आप अप्लाई करते हैं, पासपोर्ट अप्लाई कर भी देते हैं, लेकिन वहां पर आपको जो अपॉइंटमेंट है काफ़ी ज़्यादा लेट मिलता है, 1-1 डेढ़-डेढ़ महीना। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको विद प्रूफ दिखा देता हूँ। 11 जुलाई 2026 को मैंने यहाँ पे फॉर्म फिल किया। इसके बाद 15 जुलाई 2026 को यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट मिल जाता है। आज के दिन 3 अगस्त 2026 को पासपोर्ट नंबर भी इशू हो जाता है और कोरियर के थ्रू यहाँ पे डिस्पैच भी कर दिया जाता है। तो विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप सभी को ये समझने वाली बात है दोस्तों कि आप सभी जो है पासपोर्ट अब नॉर्मल वाला जो रहता है वो भी बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम शुरू की है जिसमें आप सभी इसके अंतर्गत आप जल्दी अपॉइंटमेंट बुक करके आपका जो पासपोर्ट है वो जल्दी इशू हो जाता है। लगभग यहाँ पे अभी आपको मैं बताता हूँ 11 जुलाई से लेकर अभी लगभग 19 और लगभग 21 से 22 दिन के अंदर पासपोर्ट डिस्पैच हो जाता है। तो ये सब आप कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में आपको आगे जानकारी मिलेगी। लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन सी वो प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करेंगे जिससे आपका अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी मिल जाता है और आप यहाँ पे वर्क कर पाएंगे। शुरू करते हैं बिना किसी तरीके चैनल पे पहली बार आए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे बाकी दोस्तों में शेयर करके लाइक बटन जरूर से दबाइए। दोस्तों इस पोर्टल पे सबसे पहले आपको आईडी बनानी होगी। आईडी बनाने के लिए आपको अपने ईमेल आईडी का यूज़ करना होगा। पब्लिक पोर्टल है, कोई भी जाकर के बहुत आसानी से अपना साइन अप कर सकता है। साइन अप करके लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो आपको सबसे पहले होम पेज पे आना है और यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर न्यू फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करना है। इन सबको आपको स्किप करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, जो कि आपका रीजनल ऑफिस होगा। जब अपने आईडी क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर आपको चूज़ करना होता है। तो वो मैं आईडी क्रिएट करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आईडी आई होप आप सबसे बनानी आती है, नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करना है जब भी आप न्यू अप्लाई करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो टाइप ऑफ एप्लीकेशन है वो नॉर्मल रखना है, तत्काल रखेंगे तो फीस भी ज़्यादा लगेगा और उसके लिए डॉक्यूमेंट भी बढ़ जाएँगे। इसके बाद आपको टाइप ऑफ बुकलेट 36 पेज का आपको चूज़ करना है, 60 पेज के लिए ज़्यादा चार्जेज़ लगता है। जो नॉर्मल अगर आप ट्रैवलर हैं तो आप 36 पेज का ही 36 पेज का जो है चूज़ कर लीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका नेम है एज़ पर आधार आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपना नेम देना है। सरनेम आप स्किप कर दीजिए। इसके बाद अपना जेंडर चूज़ करेंगे। इसके बाद आप अगर किसी और नेम से जाने जाते हैं तो वो आप येस नो चूज़ करेंगे। मेरे हिसाब से आप नो ही रखें, ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद आपने कभी नेम चेंज किया तो यहाँ पे हमने नहीं किया, नो रखेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे एज़ पर आधार डीडी एमएम वाईवाई फॉरवर्ड में। इसके बाद आपको प्लेस अगर आपका आउट ऑफ इंडिया है बर्थ प्लेस तो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे, हमारा नहीं है तो यहाँ पर अपना बर्थ प्लेस यानी आपको सिटी का नेम देना है जिस भी सिटी में आपका बर्थ हुआ है। इसके बाद अपना स्टेट चूज़ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड चूज़ करेंगे, अगर सिंगल है तो सिंगल। अब यहाँ पे सिटीज़न आपका इंडिया बाय बर्थ मिला है या आपको कैसे है, तो यहाँ पे हमारा जो सिटीज़न है वो बाय बर्थ है। अगर आप पैन नंबर देते हैं यहाँ पे पैन नंबर डाल सकते हैं। पैन नंबर उन लोगों के लिए मैंडेटरी रहेगा जो कि अगला ऑप्शन है। आपको मैं बताता हूँ एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप जैसे अगर मैं लेडी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं उनका होम मेकर चूज़ कर लेता हूँ। बाकी अपने लिए आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, अगर स्टूडेंट हैं या फिर आप कोई भी जॉब करते हैं वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इस आइदर योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर, अगर आप माइनर हैं तो इनके लिए अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप चूज़ करेंगे, हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको देना होगा। अगर आप 10th पास या उससे ऊपर है तो आपको जो है ईसीआर, नॉन ईसीआर कैटेगरी आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक चूज़ हो जाएगा। तो जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो वहाँ पर जो है वो 10th पास है, तो आप उनको जैसे ही चूज़ करेंगे तो वहाँ पर उनका जो एप्लीकेबल होगा नॉन ईसीआर कैटेगरी। अगर आप 10th से नीचे रखे हैं अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो वहाँ पर ऑटोमेटिक वो आपको जो है नॉन ईसीआर कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर ये हो जाता है। इसके बाद आपको विजिबल मार्क में कुछ नहीं डालना है। आधार नंबर यहाँ मैंडेटरी है, आधार नंबर डालेंगे और इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन का एक्सेप्ट मिलेगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपके सामने एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले अपना जो कुछ डिटेल है वो यहाँ पे देनी होगी। जैसे आपको लीगल गार्जियन, आपके फादर का नेम, आपकी मम्मी का नेम और आपके हस्बैंड का नेम। जैसे हमने मैरिड चुना है तो यहाँ पर फादर, मदर और हस्बैंड का नेम यहाँ पे देना ज़रूरी है। अगर आप सिंगल चूज़ करेंगे तो हस्बैंड का नेम का कॉलम यहाँ पे नहीं आएगा, फादर और मदर का नेम आपको देना होगा। ये आपका सेकंड ऑप्शन है जिसमें आपको अपना जो है इमरजेंसी कोई डिटेल वगैरह कुछ देनी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर आपका सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही आप जाएँगे, नेक्स्ट जो कॉलम ओपन होगा दोस्तों वो रहेगा एड्रेस का। बहुत शॉर्ट में आपको एड्रेस देना है, 48 कैरेक्टर्स आपके पास होंगे केवल। इसी कैरेक्टर्स के अंदर-अंदर आपको एड्रेस की डिटेल देनी है, तो ज़्यादा डिटेल में एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे आप देखेंगे पहले आपको ये चूज़ करना है कि इस आपका प्रेज़ेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया है, तो हमारा नहीं है, तो हम इंडिया से ही बिलॉन्ग करते हैं, तो यहाँ पर आपको नो पे रखना है। आपको 48 कैरेक्टर्स के अंदर-अंदर अपना एड्रेस देना है, जितना शॉर्ट हो सकता है और आपका एड्रेस रीचेबल रहे क्योंकि इसी एड्रेस पे आपको आपका पासपोर्ट रिसीव होगा।
हाउस नंबर, विलेज डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बाकी सारा प्रोसेस वही है। मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना डालेंगे, जिससे पुलिस इंक्वायरी अगर आपकी आती है तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट कॉल किया जाएगा। तो ऐसा नंबर डालेंगे जो 24 आवर रीचेबल रहेगा। इसके बाद अपना एक ईमेल आईडी भी मैंडेटरी रहेगा। ईमेल आईडी देनी होगी। इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है, यस पे क्लिक करके। इसके बाद इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज़ प्रेजेंट एड्रेस है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप येस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एक आपको पॉपअप आएगा, इसको कुछ नहीं करना है। ये आपसे पूछ रहा है कि आपका जो फॉर्म है वो सेव होगा, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको देखेंगे 4 स्टेप बहुत आसानी से कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की जो डिटेल है वो यहाँ पे फिल करनी है। तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप किसी का भी अपने हस्बैंड का, फादर का या फिर किसी मदर का आप नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर के साथ-साथ आपको एड्रेस भी देना है और मोबाइल नंबर भी देना है। ईमेल आईडी आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आपको ये जो फॉर्म है, इस कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि इसमें आपको नो ही रखना है ज़्यादातर। हैव यू एवर पुल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, आप यहाँ पे नो कर देंगे। डिटेल्स ऑफ आपके पास कोई प्रीवियस डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, इस पे भी आप नो करेंगे। हैव यू एवर अप्लाइड बट नॉट इश्यूड, अगर आपका कोई पासपोर्ट आपने अप्लाई किया था नहीं इश्यू हुआ है। अब यहाँ पे जितने भी ये इसके बारे में आपका जो है पूछा जाएगा, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इसमें आप सबको नो ही रखेंगे। अगर आप येस करेंगे तो पासपोर्ट बनने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे जितने भी कॉलम आ रहे हैं सबको नो, 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 नो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, ठीक है? तो जितने भी कॉलम है सबको नो करने के बाद आपको अगला जो ऑप्शन है, आपका पासपोर्ट का प्रीव्यू दिखाया जाएगा। आपको यहाँ पे अभी अपना कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको देखेंगे नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट देखेंगे, आपका पासपोर्ट का कुछ इस तरीके से प्रीव्यू आएगा। जब वो बन कर के आ जाएगा तो वहाँ पर आप अपना पहले नाम वगैरह, स्पेलिंग वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, स्पेलिंग एक-एक एड्रेस से लेकर नेम की सारी यहाँ पे चेक कर लीजिए। ये आपका पासपोर्ट प्रीव्यू आपका ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट माँगे जाएँगे। अगर आप हाई स्कूल पास हैं और मार्कशीट लगाते हैं तो यहाँ पर आपको अपना या तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या फिर 10th क्लास की अगर आपके पास मार्कशीट है तो वो आपका सफिशिएंट रहेगी। तो 10th क्लास की मार्कशीट लगाने के लिए आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा। देखेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा ट्रांसफ़र और लीविंग मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, तो आप वो चूज़ करेंगे, ठीक है? अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है और अगर आप 10th पास नहीं है तो आपको वहाँ पे पैन कार्ड लगाना पड़ेगा ऐसे एज प्रूफ में। तो यहाँ पर हमारे पास मार्कशीट भी है, पैन कार्ड भी है, तो हम यहाँ पे दोनों लगाएँगे। यानी पैन कार्ड हम लोग एज़ ए एज प्रूफ में लगाएँगे और यहाँ पे नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए हम लोग मार्कशीट लगाएँगे। इसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे, जो भी प्लेस से आप फॉर्म भर रहे हैं वो फिल करेंगे और एड्रेस प्रूफ के लिए हम आधार कार्ड यूज़ करेंगे। इसके बाद हम सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद से पहले आपको यहाँ पे एक बार प्रीव्यू भी चेक कर लेना है कि फॉर्म भरने में कोई गलती तो आपने नहीं कर दी है, वो भी आप यहाँ से चेक करेंगे। इसके बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सेव पे क्लिक करेंगे पहले, इसके बाद अपना प्रीव्यू चेक कर लीजिए, अगर फॉर्म में कोई गलती है तो आप उसको सुधार अभी कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद भी अगर आपका कोई गलती हो जाता है तो पासपोर्ट ऑफिस से भी आपका सुधारा जा सकता है। मान लीजिए आपने कोई टाइपिंग एरर अगर आपने कर दिया है तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आपकी सही हो जाती है, कोई रहता है। तो अगर आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सेविंग डेटा पे क्लिक करके आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा कि अब आप शेड्यूल अपॉइंटमेंट एंड पे, यानी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आपको पेमेंट करनी है और उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। अब दोस्तों अपॉइंटमेंट की मेन बात मैं कर लेता हूँ। जैसे कि मेरे सिस्टम में आप देख सकते हैं 11 जुलाई का 2026 को मैं ये फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। अब जैसे मैं अपना पीएसके बरेली है मेरा, आपका कुछ भी हो सकता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, आप जहाँ पे भी फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक नई सुविधा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जो कि यहाँ साइड में आपको दिखा रहा होगा, वैन सुविधा, ठीक है? ये आपके क्षेत्र में अगर अवेलेबल है तो इसका मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे साइड में आपको एक ऑप्शन में दिख रहा होगा, 15 जुलाई को इसका आरपीओ बरेली पासपोर्ट वैन पीओ पीएसके रामपुर, यहाँ पे 15 जुलाई को इसका अपॉइंटमेंट आ रहा है। बाकी अगर पीएसके में देखेंगे तो 28/8 में आ रहा है, यानी 11 तारीख को अप्लाई कर रहे हैं तो 28/8 में, यानी अगस्त के लगभग 1 महीने, 1 से सवा महीने के बाद यहाँ पे अपॉइंटमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे भी मैं 11 जुलाई को अप्लाई कर रहा हूँ, देखेंगे 15 तारीख का मुझे अपॉइंटमेंट मिल चुका है यहाँ पे और डेट भी अवेलेबल है और यहाँ साइड में भी दिखा रहा है और मैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट क्लिक करना हूँ तो यहाँ पे 15 तारीख के लिए मेरे पास अपॉइंटमेंट फिक्स हो रहा है, ठीक है? तो यानी कि कितने दिन लग रहे हैं, 11, 12, 13, 14, तो लगभग मुझे 4 दिन के अंदर-अंदर अपॉइंटमेंट मिल जा रहा है नॉर्मल पासपोर्ट में, जिसके अभी मैं आपको इसकी फ़ीस भी डिडक्ट करके दिखाऊँगा। अगर बाकी और उसमें चेज़ करूँगा तो मैं यहाँ पे जो डेट है वो बहुत ज़्यादा 1 से 2 महीने का डेट आ रहा है नॉर्मल पासपोर्ट में। तो यहाँ पर अगर आपके क्षेत्र में आरपीओ जो वैन सुविधा उपलब्ध है अगर आपको दिखाता है, तो वहाँ पर आप जाकर के फटाफट से अपॉइंटमेंट बुक करिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे पेमेंट करके भी दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ना लगे कि ये तत्काल का पासपोर्ट है, नॉर्मल पासपोर्ट है। देखेंगे ₹2500 इसका पेमेंट है, ना कि इसका जो तत्काल का पेमेंट लगभग आपको पता ही है। तो यहाँ पर ₹2500 का स्कैनर मेरे पास जनरेट होकर के आ चुका है। बस इसको अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से स्कैन करना है, पेमेंट सक्सेस हो चुका है।
अब यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद अब हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारी रिसिप्ट है वो जनरेट हो चुकी है। देखेंगे यहाँ पे हमारे पास अपॉइंटमेंट आ चुका है 15 जुलाई का 11:15 पे, और आरपीओ जो है वो हमारे पास इसका दिखा दिया है कि यहाँ पे हमें आपको जाना है। इसका एड्रेस हमारे पास पूरा आ चुका है, जो स्लिप है। अब हमें आपको प्रिंट और अपॉइंटमेंट रिसिप्ट का जो है अपने पास सेव करके रख लेना है, जिससे ताकि हम लोग जब पासपोर्ट ऑफिस जाएँगे तो हमें ये रिसिप्ट अपने साथ लेकर के जानी है, और साथ में जो डॉक्यूमेंट हमने चूज़ किए जैसे अपना मार्कशीट या फिर पैन कार्ड और साथ में आधार कार्ड, ये ओरिजिनल कॉपी हमें लेकर के जानी है। इसको सेव कर लेते हैं, सेव करके प्रिंट आउट करके रख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप भी आरपीओ वैन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपने क्षेत्र में एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिए, अगर वो अवेलेबल है तो आपको विदिन 3